आपको बताएं कि सऊदी अरब में पहला शराब खाना खोलने की तैयारियां कर ली गई। शराब खाने तक सिर्फ गैर मुस्लिम सिफारतकारों को रसाई की इजाजत होगी कि आपको वहाँ पे ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज डिप्लोमेट्स के लिए आपने अलाउ किया है, कल पूरी आवाम के लिए आप अलाउ करेंगे। सर अब यूएई को देख लें, अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई में भी शराब जो है वो आम है, वहाँ पे क्लब्स भी हैं, तो क्या मतलब है यूएई ने डेवलपमेंट नहीं की? क्या यूएई ने तरक्की नहीं की? सऊदी अरेबिया में इस्लाम आने के बाद से लेकर अब तक शराब नहीं बिका करती थी। ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरेबिया में इस्लाम की आमद के बाद अब पहली मर्तबा इस दौर में शराब खाना खुलने लगा है। याद रखना मेरी बात, अल्लाह इस आदमी को सेहत और जिंदगी दे जिसका नाम है MBS मोहम्मद बिन सलमान। इंपॉर्टेंट प्रिंस था, उसने शराब पी के एक ब्रिटिश डिप्लोमेट को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी। तो ऐसी बात नहीं है कि सऊदी में शराब पीने का चलन नहीं है, वो एक्चुअली हाईली कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है, वहां पे बुरी नजर से देखा जाता है इन सब चीजों को। शराब पिए तो गलत माना जाता है। सऊदी अरेबिया ने रियाद में अल्कोहल स्टोर, बहुत बड़ा अल्कोहल स्टोर ओपन करने जा रहा है। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अपनी बहुत सी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज किया है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू कर दिए हैं। स्मृति ईरानी जो कि भारत की होम मिनिस्टर है, उनका लास्ट टाइम मक्का मदीना के अंदर प्रॉपर्ली विजिट करवाया गया था। इसके अलावा सिनेमा हॉल भी वहाँ पर बन चुका है, लाउड स्पीकर्स पर भी बैन लगाने का कहा था। दुबई में खुली छूट है और यही दुबई की तरक्की का कारण है, यही दुबई की तरक्की का राज है, वही सऊदी कर रहा है। लेकिन सऊदी की सोसाइटी जो है वो कई दशकों से वो सोसाइटी बड़ी क्लोज सोसाइटी थी। तो अब जब बोला कि औरतें ड्राइव करेंगी तो सऊदी सोसाइटी में हल्ला हो गया, औरत गाड़ी चलाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है, हबीबी नॉट अलाउड। तो फिर क्राउन प्रिंस ने बोला हबीबी अलाउड, हम बोलती औरत गाड़ी चलाती। तो उसने बोला ठीक है, शेख बोलती तो ठीक ही बोलती। तो शेख ने बोला औरतें गाड़ी चला रही हैं। अब शेख ने चीयर्स बोला है, तो जो नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट है वो चीयर्स करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में इसमें बड़ी छाती में जलन हो गई भाई। पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, इनके मुंह से झाग निकल रहा है, इनके पता नहीं बार बार दुनिया भर की, खुद का गरेबान नहीं देखते, और सबसे करप्ट पाकिस्तानी से यार। मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं, वो बताते हैं कि मेजर साहब पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये ऐसी कौम है जो पहले जाके नमाज पढ़ती है, फिर घर आके यही लोग शराब पीते हैं पाकिस्तानी। ये ऐसी कौम है। खुल के बोलो ना यार, सऊदी अरब में कम से कम मुनाफिकत तो नहीं है, हिपोक्रेसी तो नहीं है कम से कम सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कम से कम ये तो नहीं है कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। फिलिस्तीन 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 करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, फिलिस्तीन का नाम जपते रहेंगे, कश्मीर का, करते कख नहीं है, ना इनकी कैपेबिलिटी कुछ करने की। ये भीख मांगने के अलावा दे डू नथिंग विथ एनी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सीलेंस। इनके पास कहीं नहीं कुछ यार। अब देखिए पाकिस्तान में जो टीवी एंकर हो कह रहे हैं कि नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा टीवी एंकर्स के, कि ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, ये तो यहाँ पे अब देखिए शराब चलेगी, शराब खुद पी के बैठा होगा शो में वो। अरे सऊदी अरब कैसे चलेगा, वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डिसाइड करेगा। तुमसे पैसे लेती है सऊदी अरब, भाई तुमसे पैसे लेती है तो बताओ, उल्टा तुम उससे लेते हो भाई। जिससे तुम पैसे लेते हो, जिससे तुम भीख मांगते हो और वो पैसे वापस भी नहीं करते, और भाई उसकी तो इज्जत कर लो। कल उसी ने गलती से तुम्हारा टीवी का प्रोग्राम वैसे कोई तुम्हारे टीवी का प्रोग्राम नहीं देखता, अगर उसने देख लिया टीवी का प्रोग्राम तो वहाँ पे तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहाँ पे तो शेख समझेगा नहीं कि ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों बोलते हैं। कह रहे हैं यार जब भीख मांगनी होती है तब तो हमारे चौखट पे खड़े रहते हैं, हमारे द्वारे खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, और जब हम कोई स्टेप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा तनकीद भी यही करते हैं, ये तो दोगले हैं, बंद करो। तो भाई ऐसा है, सऊदी अरब ने हदीस भी बैन कर दी। सऊदी अरब ने बोला कि कोई हदीस नहीं, ओनली कुरान। सऊदी अरब अगर चलेगा तो कुरान से चलेगा, ये हदीस वदीस कुछ नहीं होता, बैन लगाओ सब पे। और सारे जितने भी मौलाना मुल्ले मौलवी हैं सबको टाइट कर दिया उसने, मोहम्मद बिन सलमान ने। उसने बोल दिया कम बोलना, तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा ना सुनाई दे मुझे, वरना तुम्हें पता है हबीबी के पास हंटर भी है, हबीबी सिर्फ पिलाती नहीं, हबीबी मारती भी है। तो उनको सब समझ में आ गया, नॉर्मल चल रहा है वहाँ पे सीन। यार तेल खत्म होने वाला है भाई, तेल खत्म हो जाएगा, तेल खत्म होने के बाद सऊदी अरब के पास कुछ नहीं रहेगा। और ये जो है ना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो है, दिस मैन इज अ विजनरी। मैं आपको आज बता रहा हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक हिम बट आई कैन टेल यू व्हाट आई फील इन माय हार्ट। दिस मैन इज अ विजनरी, दिस मैन कैन सी 50 years into the future। लेकिन मैन मसला तय है कि हुन की हो रहा है, अगर 50 से भी अब तक नहीं मिल रही थी तो अब जो है वो MBS ने ये फैसला कर लिया। सर MBS रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और उनको पता है कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है। अगर आपको पूरी दुनिया के लोगों को लाना है अपने घर में, टूरिज्म को प्रमोट करना है, अपनी कंट्री को टूरिस्ट हब बनाना है, तो यूएई की तरह
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरह आपको वो तमाम रिफॉर्म्स लाना होंगी कि जब पूरी दुनिया के लोग आपके कंट्री में आ रहे हैं तो वो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल कि जब ये बात कही जाती है पाकिस्तान में कि जनाब हम तो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज्म को प्रमोट जब आप करते हैं तो आपके कंट्री में जब वेस्ट से कहीं से टूरिस्ट आएगा, यूरोप से आएगा, अमेरिका से आएगा, यूके से आएगा, क्या करने आएगा? गनेरियां चुपन आएगा, मतलब की करना ना उन्हें ना, उसके पास कोई क्लब्स होंगे, यानी उसके पास तफरीह की क्या आप कहेंगे कि ये लो अपने नेटफ्लिक्स का अपना वो लगाओ कनेक्शन और घर बैठ के जो है अपने आराम से फिल्में देखो। इसलिए आएगा वो आपके कंट्री में। वो आपके कंट्री में आएगा किस लिए? एक तो ये कि आपके पास नॉर्दर्न एरियाज हैं वो देखने के लिए, लेकिन इसके अलावा उसको अपनी मर्जी की कुछ और चीजें भी चाहिए होंगी जो कि उसकी जिंदगी के आम वो हैं रूल्स, वो उनको अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? एक तो ए मैनू समझ, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्मी के कढ़ाइयाँ खाने आएगा, लक्ष्मी के खाबे खाने आएगा, वो नॉर्दर्न एरियाज भी जाएगा और लक्ष्मी के खाने भी खाएगा, लेकिन इसके साथ साथ उसको शराब भी चाहिए होगी जो कि उसकी रूटीन लाइफ का हिस्सा होगा। तो ऐसे कंट्रीज जहां पर नहीं, वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, मजे की बात, दिलचस्प बात, और वो ये है कि पाकिस्तान में बड़े शराब मिलती है। ये जो है ना मुनाफकत है। क्रिश्चियन से जो राब्ता रखा जाता है, जो दोस्ती की जाती है, वो की इसलिए जाती है कि इसके जरिए हम शराब ले सकते हैं। ये है मुनाफकत, ये है डबल स्टैंडर्ड्स जो कि पाकिस्तान में चलते हैं। उनसे कह के पाइन ए ले आ देना और फिर पता चलता है हाँ जी वो कह दिया आ जाएगी, ये होता है। अच्छा याद रखिए कि सऊदी अरेबिया में जो शराब दी जा रही है वो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है और डिप्लोमेट्स के लिए है, वो हर किसी को नहीं मिल रही, ये आया है। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। एक दफा ये खुलने की देर है, फाइन, एक दफा एक दुकान तो खुलन दो, बस फिर देखो होना की होते हैं, रश किस तरह पैदा, ऐसा रश पड़ना है, ऐसा ट्रैफिक जैम हो जाना है वहां पर। नमस्कार दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपनी पहली शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। ऐसे में आम लोग इस स्टोर से शराब की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। एक दस्तावेज में बताया गया है कि इस अल्कोहल स्टोर से खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा उन्हें सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड भी प्राप्त करना होगा। राजनयिकों को भी शराब की खरीदारी के लिए महीने का एक कोटा निर्धारित होगा, उससे ज़्यादा की खरीदारी नहीं की जा सकेगी। सऊदी अरब में शराब की दुकान खोलने के कदम को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इस्लाम के दो सबसे बड़े पवित्र स्थानों की मेज़बानी करने के कारण सऊदी अरब में शराब प्रतिबंधित है। देश में शराब का बिकना तो दूर, आम लोग इसका सेवन भी नहीं कर सकते। शराब की दुकान को खोलने के फैसले को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सुधार के कदमों से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले के जरिए वे सऊदी अरब पर लगे अति रूढ़िवादी मुस्लिम देश का ठप्पा हटाना चाहते हैं, ताकि देश में पर्यटन और व्यवसाय को गति दी जा सके।